नमस्कार दोस्तों, मैं शिव सिंह एक बार फिर से आप सभी का एवरीथिंग अबाउट एमएलएम के अंदर हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं रिच डैड और पुअर डैड जो रॉबर्ट टी कियोसाकी ने लिखी है, उनकी कुछ 25 ऐसी बातें जो हर इंसान को पता होना चाहिए। अगर आप इन 25 बातों को अपनी लाइफ के अंदर इंप्लीमेंट करते हैं, इस नॉलेज को अपनी लाइफ के अंदर ऐड करते हैं, तो आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता और साथ ही साथ में आपकी ग्रोथ और ज़्यादा लाइफ के अंदर आएगी। तो बात करते हैं उन 25 चीज़ों के बारे में। पर उससे पहले मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने इस YouTube चैनल के अंदर 200 प्लस का परिवार बना दिया है और साथ ही में हमारे जो 200 प्लस सब्सक्राइबर्स हो गए हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद। तो सबसे पहला सवाल जो इंसान के मन में उठता है वो असल में इसका सबसे पहला पॉइंट ही है कि आखिरकार लेखक ने इसका जो नाम है, किताब का नाम है, वो रिच डैड और पुअर डैड क्यों दिया। तो जवाब इसका निकल करके ये आता है कि जो उनके पुअर डैड हैं वो उनके वो पिता हैं जिन्होंने उसको जन्म दिया, लेखक को जन्म दिया है। उनकी सोच के नकारात्मक होने की वजह से वो उनको पुअर के नाम से कहते हैं और रिच डैड उनको कहते हैं जिनकी वजह से वो अपनी लाइफ के अंदर तरक्की करते हैं, जिनकी वजह से उन्होंने बिजनेस के काफ़ी सारे दांव पेच सीखे, जिनकी वजह से उन्होंने बिजनेस के अंदर तरक्की करी। तो और वो रिच डैड कहने का उनका यही मतलब है कि उनकी सोच बहुत ही पॉजिटिव है। दोस्तों, इसको मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से बताता हूँ कि मतलब जब भी वो अपने पिता, अपने जिन्होंने उनको जन्म दिया था, उन पिता के सामने कोई भी चीज़ खरीदने के लिए कहते, तो उनके पिता हमेशा कहते कि मैं इसको नहीं खरीद सकता। ये किसकी सोच थी? पुअर डैड की सोच थी, नकारात्मक डैड की सोच थी। और जो उनके रिच डैड थे, उनके दिमाग में हमेशा अगर वो कुछ कहते थे खरीदने के लिए, तो उनके दिमाग में ऐसा क्वेश्चन आता था कि मैं ऐसा क्या करूं कि मैं इसको खरीद लूं। दोस्तों, इन दोनों सवाल के अंदर जो रिच डैड और पुअर डैड अपने दिमाग के अंदर कर रहे हैं, उसके अंदर ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आप खुद सोचिएगा, जब पुअर डैड अपने आप से पूछते हैं कि मैं इसको नहीं खरीद सकता, जब अपने आप से वो कहते हैं कि मैं इसको नहीं खरीद सकता, मैं ये नहीं लेके आ सकता या नहीं कर सकता, तो सीधे सीधे वो अपने दिमाग को एक कमांड दे देते हैं, अपने दिमाग को एक इशारा दे देते हैं कि मेरे बस की ये चीज़ नहीं है, जिसकी वजह से हमारा जो दिमाग है वो काम करना बंद कर देता है और तरक्की के जितने भी रास्ते संभव थे, हो सकते थे, आ सकते थे, वो सारे समाप्त हो जाते हैं। वहीं पे जो पुअर डैड, जो रिच डैड है, उन्होंने क्या बोला? उन्होंने अपने आप से बोला कि मैं ऐसा क्या करूं कि मैं इस चीज़ को हासिल करूं, इस चीज़ को पा सकूं। तो वो क्या करता है? हमारे दिमाग के वो सारे रास्ते खोल देता है, हमारे दिमाग को इतना कुशाग्र कर, हमारे दिमाग के वो सारे रास्ते खोलता है जहां से सोल्यूशन निकल सकता है। कहते हैं, रॉबर्ट टी कियोसाकी ने अपनी किताब के अंदर बात कर रखी है कि हमारा जो दिमाग है वो एक पैरासूट की तरह काम करता है। जब तक ये खुलेगा नहीं, तब तक ये काम नहीं करेगा। तो कुल मिलाकर के अगर आपको तरक्की करनी है, अगर आपको सक्सेसफुल होना है, तो आपको पॉजिटिव एंडेड क्वेश्चन पूछने पड़ेंगे। मतलब, मैं ऐसा क्या करूं कि मैं कामयाब हो जाऊं, मैं ऐसा क्या करूं कि मैं उस चीज़ को हासिल कर लूं, मैं ऐसा क्या करूं कि मैं उस चीज़ को खरीद सकूं। दोस्तों, सबसे बड़ी चीज़ जो रॉबर्ट टी कियोसाकी इस पहले पॉइंट से बताना चाहते हैं वो ये कि जो हमारे थॉट्स हैं वही चीज़ें बन जाती हैं। हमारे विचार ही हमारी शक्ति हैं। जो हम विचारों से जिन चीज़ों को अट्रैक्ट करेंगे, उन्हीं से ही हम सारी चीज़ें बनाएंगे, उन्हीं से हम सारी चीज़ों का निर्माण करेंगे। अगर हम अपने विचारों को संयम नहीं रख सकते, अपने विचारों को पॉजिटिव नहीं रख सकते, तो हम जिंदगी में जो चीज़ें चाहते हैं हमें शायद वो भी। दोस्तों, जो दूसरी चीज़ है, जो दूसरा विचार है जो रॉबर्ट टी कियोसाकी कहते हैं, वो है कि पैसा एक अलग तरीके की ताकत है। पैसा होना बहुत अच्छी बात है, पर वो पैसा भी व्यर्थ है अगर आपके पास शिक्षा नहीं है, अगर आपके पास नॉलेज नहीं है। आप किसी भी लाइफ के अंदर, किसी भी चीज़ के अंदर कामयाब नहीं हो सकते अगर आप अपनी नॉलेज को इस्तेमाल नहीं करते हैं। बड़े से बड़े बिजनेसमैन, बड़े से बड़े ताकतवर लोग नाकामयाब हो जाते हैं क्योंकि उनके पास नॉलेज ना होने की, राइट नॉलेज ना होने की वजह से वो सब कुछ ढेर कर देते हैं। आपका पैसा, आपका करोड़ों का पैसा भी, लाखों का, करोड़ों और अरबों का पैसा भी एक कूड़े के ढेर के बराबर है। एक छोटी सी सेकंड के अंदर आप उसको पूरा खत्म कर देंगे अगर आपके पास सही नॉलेज नहीं है उस चीज़ को इंप्लीमेंट करने के लिए। जो तीसरी बात रॉबर्ट टी कियोसाकी कहते हैं वो ये कि तुम गरीब तभी कहलाते हो जब तुम किसी से कोई चीज़ लेते हो। अगर तुम्हें अमीर बनना है तो तुम्हें लोगों को कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा, उसके लिए कुछ एक्शन करना पड़ेगा। मतलब, रिच डैड हमेशा क्या करते थे, जो उनके रिच डैड थे वो हमेशा ये करते थे कि लोगों को और ज़्यादा चीज़ें देते थे और ज़्यादा एक्शन करते थे सपने देखने के बाद। और पुअर डैड क्या करते थे, उसका केवल विचार करके बैठ जाते थे। जब तक आप उस चीज़ को लेकर के एक्शन नहीं करोगे, तब तक उस चीज़ को एक्शन में, अपने उस थॉट को एक्शन में कन्वर्ट नहीं करोगे, तब तक आप उस चीज़ को हासिल नहीं कर पाओगे जो आप अपनी लाइफ में चाहते हो। उन सपनों को पूरा करने के लिए आपको एक्शन मैन बनना पड़ेगा, आपको एक्शन लेना पड़ेगा, तभी जाकर के आप वो सारे सपने को पूरा कर सकते हैं, उन सारी चीज़ों को अपनी लाइफ में हासिल कर सकते हैं जो आप चाहते हैं।
जो चौथा पॉइंट जो रॉबर्ट टी कियोसाकी कहते हैं अपनी किताब के अंदर, वो ये कि अगर तुम तत्काल फैसला नहीं ले सकते, मतलब अगर आप डिसीजन तुरंत के तुरंत नहीं ले सकते, तुरंत डिसीजन लोगे तभी आप अपनी लाइफ के अंदर सक्सेसफुल होगे। और अगर आप तुरंत तत्काल फैसला नहीं लेते तो आप अपनी लाइफ के अंदर उतनी ज़्यादा ग्रोथ तक नहीं पहुंच सकते जितना आप चाहते हो। क्योंकि देखो दोस्तों, क्या होता है लाइफ के अंदर बहुत ही कम अपॉर्चुनिटी ऐसी होती है जहां पे आपको तुरंत फैसला लेना पड़ता है, और आप अगर उसमें सोच विचार करके समय लगाओगे तो आपके हाथ से वो मौका भी जा सकता है, किसी और को मिल सकता है वो मौका, और इसकी वजह से लोग नाकामयाब हो जाते हैं और इसी की वजह से लोग सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। बट डिसीजन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ के अंदर कामयाब होगे। एक इसके लिए मैं छोटा सा एग्जाम्पल कोट करता हूँ, छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूँ। एक पायलट है, फाइटर पायलट है, अगर वो हवा के अंदर जहाज उड़ा रहा है, उसके सामने एक टारगेट आता है और अगर उसने तत्काल फैसला लेके बटन नहीं दबाया तो उस टारगेट को वो हिट नहीं करेगा, वो टारगेट उससे मिस हो जाएगा। तो फैसला आपका है। अगर आप अपनी लाइफ के अंदर तरक्की करना चाहते हैं और अपनी लाइफ के अंदर जितने तमाम मौके आपको मिलते हैं उनको पूरा करना चाहते हैं, उन मौके का फायदा उठाना चाहते हैं, तो आपको तुरंत के तुरंत डिसीजन लेना पड़ेगा। और तुरंत का तुरंत डिसीजन लिया हुआ बहुत बेहतरीन होता है। डिसीजन लेने की वजह से ही इंसान तरक्की कर सकता है, डिसीजन की वजह से ही इंसान सारी जगह पे रूल कर सकता है। अगली जो चीज़ रॉबर्ट टी कियोसाकी बताते हैं अपनी किताब के अंदर, जो जो छठी चीज़ है, वो ये, जिंदगी के सबक को सीखो और उससे इस्तेमाल करो और उस एक्सपीरियंस से कुछ नई चीज़ें बनाओ। मतलब रॉबर्ट टी कियोसाकी कहते हैं कि अगर आपने अपने सबक से, जो आपने आपके एक्सपीरियंस है उनसे कुछ सीखा नहीं, उनसे कुछ समझा नहीं, तो आप अपनी लाइफ के अंदर तरक्की नहीं कर पाओगे। इसके लिए रॉबर्ट टी कियोसाकी दो चीज़ों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहली चीज़ कि अपनी लाइफ के अंदर सहन करने की जो शक्ति है, जो सहन करने की जो क्षमता है, उसको और ज़्यादा डेवलप करो। और अगर आप उसको डेवलप करोगे तो आप निरंतर आगे बढ़ते जाओगे, आप निरंतर प्रयास के साथ सफल होते जाओगे। अगर आप सहन करने की क्षमता डेवलप नहीं करोगे तो आप शायद उतने ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। जो इसी पॉइंट के अंदर जो दूसरी चीज़ कहते हैं रॉबर्ट टी कियोसाकी, वो ये कहते हैं कि अगर आप सोचते हो कि आप लोगों को धक्का दे करके उनसे आगे निकल जाओगे तो आप धक्के के रह जाओगे और आपको धक्का ही मिलेगा लाइफ के अंदर। अगर आप लोगों को गाइड करके उनके साथ आगे बढ़ते हो तो आप लाइफ के अंदर बहुत कामयाब होगे। एक चीज़ हमेशा याद रखना, जितने भी दुनिया के अंदर जितने भी बड़े लोग हैं वो कभी भी अकेले सक्सेसफुल होने की नहीं सोच रहे। वो सोच रहे हैं मैं कैसे अपनी टीम बनाऊं, मैं कैसे उस टीम के साथ सक्सेसफुल हूं। और देखना, दुनिया के अंदर वही सक्सेसफुल है, वही कामयाब है जिसके पास एक बहुत बेहतरीन टीम है। इस चीज़ के बारे में मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल के माध्यम से बताता हूँ। अगर विराट कोहली अकेले क्रिकेट के अंदर मैच खेले जा करके, क्रिकेट खेले जा करके, तो शायद पूरी टीम इंडिया को नहीं जिता पाएंगे, बल्कि उनके साथ एक अच्छा बॉलर, एक अच्छा बैट्समैन, एक अच्छा विकेट कीपर, कुल मिलाकर के एक पूरी टीम खेले तो जीत निश्चित है। दोस्तों, अगला जो पॉइंट रॉबर्ट टी कियोसाकी, जो सातवां पॉइंट जो रॉबर्ट टी कियोसाकी कहते हैं अपनी किताब रिच डैड, और ज़्यादातर लोगों को अपनी लाइफ में जो काम करते हैं उसकी प्रॉपर सैलरी नहीं मिलती है। या तो बॉस उसके अंदर से पैसे काट लेता है, या तो फिर जो सरकार है टैक्स के रूप में उसकी जो सेविंग्स है उनको काट लेती है। कुल मिलाकर के आप अपनी लाइफ के अंदर कामयाब होना चाहते हैं तो प्रॉपर मनी का मैनेजमेंट करना आपको आना चाहिए। अगर आप अपनी लाइफ के अंदर मनी का मैनेजमेंट नहीं कर पाते तो कामयाबी आपसे दो कदम हमेशा दूर ही रहेगी। क्योंकि पैसों का मैनेजमेंट करना, फाइनेंस का मैनेजमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है लाइफ के अंदर कामयाब होने के लिए। जिस आठवीं चीज़ के बारे में रॉबर्ट टी कियोसाकी कहते हैं वो बहुत बेहतरीन चीज़ है। वो कहते हैं हर इंसान के अंदर कोई ना कोई एक हिस्सा बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है, जहाँ से वो आत्मा से फील करता है कि मैं इस चीज़ को पूरा नहीं कर सकता। दो चीज़ों की वजह से वो इंसान डाउट में आ जाता है, सेल्फ डाउट करता है। दो चीज़ों की वजह से, जो दो चीज़ें हैं वो ये है कि या तो उसका अंदर एक डर होता है कि मैं पता नहीं इसको कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, और दूसरा लालच। इन दो चीज़ों की वजह से इंसान कमज़ोर हो जाता है और अपनी लाइफ के अंदर वो चीज़ें जो चाहता है उनको पूरा नहीं कर पाता। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर भी इंसान इसीलिए हार जाते हैं, इसीलिए गिव अप कर देते हैं, क्योंकि या तो उनको डर लगा रहता है कि पता नहीं मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, या ज़्यादा लालच करने लग जाते हैं और ज़्यादा लालच की वजह से प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन हो नहीं पाती चीज़ों की, जो चीज़ वो चाहते हैं, और उसकी वजह से वो नेटवर्क मार्केटिंग से आउट हो जाते हैं। नौवां पॉइंट जो रॉबर्ट टी कियोसाकी कहते हैं वो ये कि आपको अपने डर और लालच को कंट्रोल करना सीखना पड़ेगा। जब तक आप अपने डर और लालच को कंट्रोल नहीं कर पाओगे तब तक आप अपनी लाइफ के अंदर उन सारी चीज़ों को नहीं लेके आ पाओगे जो आप चाहते हो। अगली चीज़, जो 10वां पॉइंट जो रॉबर्ट टी कियोसाकी कहते हैं अपनी किताब के अंदर, वो ये कि धन असल में भ्रम है, पैसा होना एक भ्रम है। जिस तरीके से आपने देखा होगा गधे के आगे गाजर लटका करके उसको मीलों मील चलवाते रहते हैं, उसी तरीके से आपको धन दिखा करके एक तरीके से
भ्रम में डाला जाता है और आप उसके पीछे दिन रात मेहनत करते हो और आपके हाथ में डेली भर भी कुछ नहीं आता। रॉबर्ट टी कियोसाकी कहते हैं अपने 11वां पॉइंट कहते हैं वो ये कि हमेशा आपको अपने मौके को भांपना पड़ेगा। अगर आपको अपने मौके को भांपना है तो आपकी जो तनाव है उसको भूलना पड़ेगा। जब तक आप अपने तनाव को भूलेंगे नहीं तब तक आप मौके को तलाश नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप हमेशा वरीड रहेंगे और उसकी वजह से जो आपके सामने अपॉर्चुनिटी आई आप उस अपॉर्चुनिटी को भी नज़रअंदाज कर देंगे, आप उस अपॉर्चुनिटी को भी ध्यान से देख नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे और आप उस जगह तक नहीं पहुंच पाएंगे जहां तक आप पहुंचना चाहते हैं। 13वां पॉइंट जो रॉबर्ट टी कियोसाकी कहते हैं वो ये कि आधे से ज़्यादा लोग अपना पूरा का पूरा ध्यान पैसे में लगा के रखते हैं कि कितना सैलरी आ रही है, कितने पैसे आ रहे हैं, कितना मुझे प्रॉफिट हो रहा है, और वो नई चीज़ सीखने का प्रयास नहीं करते, जिसकी वजह से कंपनी या तो उनको लात मार के बाहर फेंक देती है क्योंकि कुछ नई स्किल्स उन्होंने डेवलप नहीं करी, या फिर वो खुद ही पूरी रेस के अंदर पीछे रह जाते हैं, जिसकी वजह से उनका जो फायदा है वो और कम हो जाता है। कुल मिलाकर के आपको जैसे ही समय मिलता है नई चीज़ें हमेशा निरंतर सीखने का प्रयास करिए, क्योंकि नई चीज़ जब आप सीखते हैं तो एक नई स्किल को आप डेवलप करते हैं, और जो हमेशा सीखता है ना इंसान उसको कोई पीछे नहीं छोड़ सकता, उसकी सैलरी भी शायद सबसे ज़्यादा ही होती है। जो 14th पॉइंट है रॉबर्ट टी कियोसाकी की रिच डैड और पुअर डैड का, उसमें उन्होंने बताया है कि आपको संपत्ति और दायित्व में अंतर समझना होगा। 15वें पॉइंट के अंदर उन्होंने कंटिन्यू करके इसी चीज़ को बताया है कि संपत्ति जहाँ पे आप काम कर रहे हो वो आपको और पैसे ऐड करती है आपकी लाइफ के अंदर, और जो आपके दायित्व हैं दायित्व को पूरा करने के लिए आपके जेब से पैसे खर्च होते हैं और खर्चे बढ़ते हैं। 16वें पॉइंट के अंदर रॉबर्ट टी कियोसाकी कहते हैं कि आज की शिक्षा जो आज की मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है उसके अंदर एक बहुत बड़ा लूप होल है, और उस बहुत बड़े लूप होल के अंदर एक चीज़ जो सिखानी चाहिए विद्यार्थियों को वो ये कि पैसे खर्च करने का सही तरीका, पैसे खर्च करने का तरीका जिसके बारे में ऑलरेडी बता चुका हूं, जिसको हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहते हैं। अगर आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत बेहतरीन तरीके से करते हैं तो आप अपनी लाइफ के अंदर कामयाब हैं दोस्तों, बिल्कुल सच बात है ये, इसमें कोई डाउट नहीं है कि इसमें कोई गलत चीज़ नहीं है। अगली चीज़ जो रॉबर्ट टी कियोसाकी कहते हैं वो ये, हमेशा अगर आप दूसरों को अपने साथ शामिल करके काम करते हैं, मतलब दूसरों के लिए आप काम करते हैं, तो आपकी कामयाबी और ज़्यादा संभव है, आपकी कामयाबी और ज़्यादा आसान है, क्योंकि जो इंसान सेल्फ सेंटर्ड होता है, जो अपने लिए काम करता है, वो सिर्फ केवल अपने में फोकस करता है। वो लोगों से डील करना, लोगों की प्रॉब्लम समझने के बिल्कुल भी उसमें सामर्थ्य में नहीं होता, जिसकी वजह से वो पीछे रह जाता है और लोगों को अंडरस्टैंड नहीं कर पाता। जब आप दूसरों के लिए काम करोगे दोस्तों तो आप और ज़्यादा कामयाब होगे। अगली चीज़ जो 18वां पॉइंट जो रॉबर्ट टी कियोसाकी अपनी किताब के अंदर कहते हैं वो ये कि इंसान हो सकता है 24 घंटे काम ना कर पाए, पर अगर वो यहाँ पे पैसा का इस्तेमाल करे तो पैसा भी उसके लिए 24 घंटे काम करता है। कुल मिलाकर के रॉबर्ट टी कियोसाकी इसके अंदर इस पॉइंट के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि जैसे कहीं पे किसी फैक्ट्री के अंदर काम चल रहा है तो केवल 12 घंटे काम करेंगे वो, तो उनको उतना ही प्रॉफिट होगा। बट अगर वो 12 घंटे की 2 शिफ्ट लगाते हैं, मतलब एक शिफ्ट सुबह की टाइम की और एक शिफ्ट शाम के टाइम की, जहाँ पे पैसा ऑटोमेटिकली काम कर रहा है, तो वहाँ पे जो संभावना है, जो तरक्की, जो सक्सेस की जो रेट है वो और ज़्यादा पॉसिबल है। मतलब जहाँ पे इंसान काम नहीं कर सकता वहाँ पे पैसे भी काम करते हैं। ये रॉबर्ट टी कियोसाकी का 18वां पॉइंट था। जो 19वां पॉइंट वो कहते हैं वो ये कहते हैं कि लोग एक चीज़ की वजह से सक्सेसफुल नहीं हो पाते, कामयाब नहीं हो पाते और पुअर के पुअर रह जाते अपनी पूरी लाइफ के अंदर, वो है सेल्फ डाउट। अपने ऊपर स्वयं के ऊपर शक करना। जो इंसान स्वयं के ऊपर शक करते हैं वो डाउट की ज़िंदगी जीते हैं और कामयाबी को चाहते तो हैं अपनी लाइफ के अंदर, पर वो पा नहीं पाते। अगली चीज़ जो 20वां पॉइंट वो बताते हैं अपनी किताब रिच डैड और पुअर डैड के अंदर, वो ये कि जो बहादुर लोग होते हैं, जो करेजियस लोग होते हैं, वो हमेशा निरंतर आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। वो रुकते नहीं, वो ठहरते नहीं, वो हमेशा आगे तरक्की के लिए रेडी रहते हैं। जो अगली चीज़ जो 21वां पॉइंट जो रॉबर्ट टी कियोसाकी बताते हैं वो ये कहते हैं कि आपको अपने फाइनेंशियल ब्रेन को और ज़्यादा ग्रो करना पड़ेगा। किस्मत भी स्वयं बनानी पड़ेगी। आपको ऐसा नहीं सोचना पड़ेगा कि किस्मत भगवान लिख करके देता है। देखो दोस्तों, किस्मत अगर भगवान लिख करके देता तो उस इंसान का क्या होता है जिस इंसान के हाथ पैर ही नहीं है, वो इंसान कैसे इतिहास रच सकता है। और आप लाइफ के अंदर गूगल के अंदर अगर आप सर्च करोगे तो आपको एक से एक बड़े बड़े लोग मिलेंगे जिनके हाथ पैर नहीं है, जिनके शायद वो फिजिकली अपंग है, पर फिर भी आज की डेट में उन्होंने वो सारी चीज़ें हासिल कर रखी है अपनी लाइफ के अंदर, जिसका सपना आप और मैं देख रहे हैं। दोस्तों मतलब फाइनेंशियल ब्रेन को और ज़्यादा ग्रो करोगे और किस्मत पे यकीन नहीं करोगे तो आप और ज़्यादा सक्सेसफुल होगे।
अगली चीज जो रॉबर्ट टी कियोसाकी, जो 22वां पॉइंट रॉबर्ट टी कियोसाकी अपनी किताब रिच डैड और पुअर डैड के अंदर लिखते हैं, वो ये है, फाइनेंशियल ब्रेन को डेवलप करने के लिए आपको 4 चीजों के बारे में पता होना चाहिए। 4 चीजें जो है, सबसे पहली चीज है नंबर्स। मतलब आपको आपके बिजनेस के बारे में जितने भी नंबर्स की नॉलेज है वो अच्छी तरीके से होनी चाहिए। जो दूसरी चीज़ है वो ये समझना चाहिए कि पैसे से और आप ज़्यादा पैसा बना सकते हैं। जो तीसरी चीज़ है, डिमांड और सप्लाई को समझिए, किस चीज़ की क्या डिमांड है और उसको कैसे सप्लाई करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। और चौथी चीज़ ये कि आपको अपने देश के कानून के बारे में, जो आपका कानून है आपके देश के कानून के बारे में, आपको उसके बारे में बखूबी नॉलेज होनी चाहिए, थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए, बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ के अंदर उन सारी चीज़ों को मैनेज कर सकें। जो 23वां पॉइंट रॉबर्ट टी कियोसाकी अपनी किताब रिच डैड और पुअर डैड के अंदर लिखते हैं दोस्तों, वो ये, जो आप जानते हैं वो सबसे बड़ी पूंजी है, पर जो आप नहीं जानते वो सबसे बड़ा जोखिम है। मतलब जिस चीज़ के बारे में आपको अच्छी तरीके से नॉलेज है उसको आप अच्छी तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हो, उसको अच्छी तरीके से और बढ़िया बना सकते हो और उसको एक और लेवल पे लेके जा सकते हो। पर जिसके बारे में आपको कुछ भी नहीं पता, वहां पे अगर आप चीज़ें इन्वेस्ट करोगे या फिर पैसे लगाओगे तो एक तरीके से वो बहुत बड़ा जोखिम है। उस चीज़ के लिए रॉबर्ट टी कियोसाकी कहते हैं कि उस चीज़ के बारे में जिसके बारे में आपको कुछ पता नहीं है उसके बारे में थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना शुरू करिए। एक टाइम के बाद आपको उसके बारे में और ज़्यादा पता चल जाएगा। हो सकता है जिस चीज़ के बारे में आपको पता हो उससे भी ज़्यादा और बेहतरीन तरीके से उस चीज़ के बारे में आपको पता चल जाए जो आपको नहीं पता थी। पर फिलहाल के टाइम पे जब भी आप कहीं पे पैसा लगाने जा रहे हैं तो वहाँ पे जिस चीज़ के बारे में आपको नॉलेज है वो फ़ायदा दिला सकता है, पर जिस चीज़ के बारे में आपको नॉलेज बिल्कुल भी नहीं है वो बिल्कुल जोखिम का काम है। इसके लिए वो जैसे ट्रेडिंग का आपने सुना होगा, ट्रेडिंग का नाम सुना होगा। ट्रेडिंग के बारे में अगर आपको नॉलेज है तो आपके लिए फायदेमंद है, बट अगर आपको ट्रेडिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता तो वो जोखिम से कम नहीं है। और दोस्तों सिंपल सी चीज़ ये है कि अगर आप जोखिम में इन्वेस्ट करोगे तो आपका नुकसान ही होगा। उसके लिए अगर आप थोड़ा थोड़ी नॉलेज आज से गेन करना शुरू करोगे तो आप अपने आप ही वहाँ पे कामयाब होगे। दोस्त, जो 24वीं चीज़ रॉबर्ट टी कियोसाकी अपनी किताब रिच डैड और पुअर डैड के अंदर कहते हैं वो ये कि आपको हर चीज़ के बारे में थोड़ी थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप अभी स्कूल के अंदर हैं तो आपको आने वाले 5 साल के अंदर कहाँ पे पहुँचना है आपको उस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप किसी जॉब के अंदर हैं तो आप अपनी लाइफ के अंदर आने वाले 5 साल के अंदर कहाँ पे होंगे आपको इस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए। कुल मिलाकर के अगर आप अपनी लाइफ के अंदर आने वाले 5 साल के बारे में एक प्लान बना के रखते हो, एक रिटन गोल्स रखते हो, तो आप सक्सेसफुल हो दोस्तों। और 5वीं चीज़ और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो रॉबर्ट टी कियोसाकी अपनी इस किताब के अंदर कहते हैं वो है मैनेजमेंट थ्योरी के बारे में। आप चीज़ों को कैसे मैनेज करें अपनी लाइफ के अंदर और ज़्यादा कैसे अपने लोगों को कन्विंस कर सके, ये सारी जो 25वां पॉइंट है वो मैनेजमेंट थ्योरी के बारे में है, जिसको इस्तेमाल करके रॉबर्ट टी कियोसाकी ने अपने लाइफ के अंदर ये बेस्ट सेलिंग बुक लिखी। जो चीज़ें मैंने आपको बताई वो रॉबर्ट टी कियोसाकी द्वारा लिखी गई किताब रिच डैड और पुअर डैड के कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको हर किसी इंसान को पता होने चाहिए। और इन पॉइंट्स को अगर आप अपनी लाइफ के अंदर प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करते हैं तो आप सक्सेसफुल हैं दोस्तों। और मैं आपको कहूँगा कि इस वीडियो को ना देखें, केवल इस किताब को भी ज़रूर पढ़ें, क्योंकि इस किताब को पढ़ने के बाद आप अपनी लाइफ के अंदर और ज़्यादा चीज़ें ऐड करेंगे। हो सकता है शायद मेरे से कोई पॉइंट छूट गया हो जो आपको और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। और साथ ही में जब इस किताब को आप पढ़ रहे हो तब आपके साथ अपने साथ एक पेंसिल ज़रूर रखना, ताकि आप इंपॉर्टेंट चीज़ों को अंडरलाइन कर सकें, इंपॉर्टेंट चीज़ों को मार्क कर सकें, और या फिर उनको नोट डाउन कर लेना अपनी किसी डायरी के अंदर। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको लगा हो कि इस वीडियो में कुछ ऐसा चीज़ थी जिसकी वजह से आपकी नॉलेज बढ़ी तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। साथ ही साथ में अपने दोस्तों के साथ, अपने बंधुओं के साथ इस YouTube वीडियो को शेयर करो, ताकि उनको भी इस रिच डैड और पुअर डैड की जो रॉबर्ट टी कियोसाकी की जो बेहतरीन किताब है उसके बारे में और ज़्यादा चीज़ें पता चले। इस वीडियो को देखने के लिए एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।